गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट। आज साइंस की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है हमारा आज का टॉपिक? कंपाउंड्स। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन फिक्स प्रपोर्शन। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो 2 या 2 से अधिक केमिकल कंपाउंड से कैसा रहता है? मिला हुआ रहता है, कंपोज्ड रहता है और फिक्स्ड प्रपोर्शन, उसका प्रपोर्शन कैसा रहता है? फिक्स रहता है। What do we get when two or more elements are combined? क्या होता है जब 2 या 2 से अधिक जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे? एक्टिविटी 2.10 एक्टिविटी क्या कहती है? डिवाइड द क्लास इंटू 2 ग्रुप। आपको क्लास को क्या करना है? 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो। गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स। अब क्या करो, उन दोनों क्लास को में से एक को 5 ग्राम आयरन फिलिंग दो और दूसरों को क्या दो? 3 ग्राम सल्फर पाउडर। एक चाइना डिश में दोनों को अलग अलग चाइना डिश में ये दोनों चीज़ें दो। ग्रुप 1 मिक्स क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। ग्रुप 1 को क्या करना है? उससे जो आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को क्या करना है? क्रश करना है, उसका चूरा करना है और उसको मिक्स करना है। ग्रुप सेकेंड को क्या करना है? मिक्स द क्रश एंड आयरन फिलिंग द सल्फर पाउडर। अब उस क्रश को मिक्स करके उसके अंदर वापस वही करना है, हीट दिस स्ट्रांगली टिल रेड हॉट। और उसको क्या करना है? हीट देना है जब तक कि वो लाल ना हो जाए। रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल। अब उस पर से फ्लेम हटा दो और उसको क्या होने दो? ठंडा होने दो। ग्रुप सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड। अब ग्रुप फर्स्ट और सेकंड में क्या हुआ? चेक द मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन। आपको उसकी मैग्नेटिज्म चेक करनी है। ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल अट्रैक्ट टूवर्ड द मैग्नेट। अब मैग्नेट उसके पास लेके आना और देखना है, मैग्नेट मतलब होता है चुंबक, उसके पास लाके देखना है कि क्या वो जो आयरन फिलिंग है उसको अट्रैक्ट कर रहा है क्या, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है क्या। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप। अब इसको क्या करना है? आपको कंपेयर करना है। ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ मटेरियल ऑब्टेन। आपको क्या करना है? कार्बन डाइसल्फाइड लेना है कि वो मटेरियल को कैसे ऑब्टेन कर रहा है। स्टीर वेल एंड फिल्टर, उसको क्या करेंगे? हिलाएंगे और फिल्टर करेंगे। ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट। अब उसमें क्या करेंगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। द मटेरियल ऑब्टेन, जो मटेरियल मिलेगा, टीचर सुपरविजन इज़ नेसेसरी फॉर दिस एक्टिविटी। टीचर की जो सुपरविजन है वो इस एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। परफॉर्म ऑल द अबाव स्टेप विथ बोथ एलिमेंट आयरन एंड सल्फर सेपरेटली। इसी प्रकार आपको ये जो एक्टिविटी है इसको किसके साथ करनी है? आयरन और सल्फर के साथ, दोनों के साथ करनी है। नाउ आंसर। अब आप आंसर दीजिए। डिड द मटेरियल ऑब्टेन बाय 2 ग्रुप लुक द सेम। क्या जो मटेरियल 2 ग्रुप से निकले हैं वो सेम है? विच ग्रुप हैज़ ऑब्टेन अ मटेरियल विथ मैग्नेट प्रॉपर्टीज। कौन से ग्रुप के जो मटेरियल बना है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मटेरियल ऑब्टेन। क्या आप वो जो कंपोनेंट बना उसको सेपरेट कर सकते हैं। ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिड बोथ ग्रुप ऑब्टेन गैस। जब आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो क्या उसने गैस बनाई? डिड द गैस इन बोथ केसेस स्मेल द सेम और डिफरेंट। और जो गैस उन दोनों केसेस में बनी उसकी स्मेल कैसी है? द गैसेस ऑब्टेन ग्रुप फर्स्ट इज हाइड्रोजन। जो फर्स्ट ग्रुप में बनी गैस वो क्या है? हाइड्रोजन है। इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड कंबस्टिबल। इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू कंबशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास। इस ये गैस ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और कंबस्टिबल भी नहीं है, तो इसका टेस्ट क्लास में नहीं कर सकते। द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप सेकेंड इज हाइड्रोजन सल्फाइड। और दूसरे जो ग्रुप से निकली वो हाइड्रोजन सल्फाइड थी। इट इज़ कलरलेस गैस विथ स्मेल एंड रोटन एक्स। उसकी कैसी थी? स्मेल आ रही थी उसमें से, और वो भी कैसी थी? कलरलेस थी। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय बोथ ग्रुप शो डिफरेंट प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा कि दोनों ग्रुप से जो प्रोडक्ट बने हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट है। दो द स्टार्टिंग मटेरियल वर सेम। और स्टार्टिंग मटेरियल क्या था? दोनों का सेम था। ग्रुप फर्स्ट हैज़ कैरिड द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग फिजिकल चेंज वेयर इन अ केस ऑफ ग्रुप सेकंड केमिकल चेंज, अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस। ग्रुप फर्स्ट में क्या हुआ? फिजिकल चेंज आया और ग्रुप सेकंड में क्या आया? केमिकल चेंज आया। द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप फर्स्ट इज मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंस। ऐसा मटेरियल जो ग्रुप फर्स्ट से मिला है वो क्या है? 2 सब्सटेंस का मिक्सचर है। द सब्सटेंस गिवन आर एलिमेंट आयरन एंड सल्फर। और सब्सटेंस कौन से दिए थे उनको? आयरन और सल्फर। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर द सेम एज द
दैट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, उसकी प्रॉपर्टी कैसी थी, एक जैसी थी। द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप सेकंड इज अ कंपाउंड, और ग्रुप सेकंड से जो मटेरियल बना वो क्या है, कंपाउंड है। ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट स्ट्रांगली वी गेट कंपाउंड, हमने जब दो मेटल को जो एलिमेंट को अच्छे से हीट किया तो हमको क्या मिला, एक अलग ही प्रॉपर्टी मिली। कंपेयर टू कंबाइनिंग एलिमेंट, अब उनको क्या करो, कंपेयर करो। द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट, उसका जो कंपोजिशन है वो क्या होगा, सेम होगा। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर ऑफ द कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट, हमने ये भी देखा होगा कि जो दोनों कंपाउंड है उनके कलर भी कैसे, ऑलमोस्ट सेम है। Thus we can summarize the physical and chemical nature of matter in the following graphical organization, इसी प्रकार हम जो ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन दिया है इससे इसका केमिकल नेचर बता सकते हैं। अब ये ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए आप। मैटर क्या था आपके पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस था, प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में बनना है। इसका क्या रहता है, कंपोजिशन फिक्स नहीं रहता है। एलिमेंट कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, एलिमेंट को आप सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। कंपाउंड हैव फिक्स्ड कंपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। फॉर एग्जाम्पल क्या है, एलिमेंट के कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी एक्सेट्रा। कंपाउंड के एलिमेंट क्या है, वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा। फिर मिक्सचर में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। हेट्रोजीनियस का यूनिफॉर्म नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन एल्कोहल। एग्जाम्पल पर क्या है, शुगर है वाटर में, सॉल्ट वाटर, सल्फर में कार्बन डाइसल्फाइड और वाटर पानी में एल्कोहल। इसका एग्जाम्पल क्या है, सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल। इसका एग्जाम्पल क्या है, सैंड और सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट और वाटर इन ऑयल। अब क्या है, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब कंपाउंड और मिक्सचर क्या है, दोनों में कैसा डिफरेंस है। एलिमेंट आर कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, एलिमेंट जो रहते हैं वो मिक्स होते हैं और इससे कोई भी जो है वो नया कंपाउंड नहीं बनता। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, और एलिमेंट ऐसा वर्क करते हैं कि जिससे क्या बने, नया कंपाउंड बने। अब मिक्सचर हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन कैसा रहता है, वेरिएबल रहता है। द कंपोजिशन ऑफ ईच ऑफ न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स, इसमें जो भी सब्सटेंस बनता है उसका कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहता है। अ मिक्सचर शो प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, मिक्सचर क्या बनाता है, प्रॉपर्टी बनाता है कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस की। द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, और इससे जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी टोटल डिफरेंट रहती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली ईजिली बाय फिजिकल मेथड, इसको हम क्या कर सकते हैं, ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इसको सिर्फ केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही हम सेपरेट कर सकते हैं। 9th क्लास स्टूडेंट, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई और चैप्टर नंबर 2 भी फिनिश हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे। जिस किसी बच्चे के ये चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गया है तो आप स्कूल के यूट्यूब चैनल पर इसको स्टार्टिंग से समझ सकते हैं।